वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार का सिक्रीटरी ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हेल्प करता हो उनके वेस्ट मटेरियल के सिक्रीशन में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर कुछ पर्सनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और कुछ सब्सटेंस को क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। और साथ साथ में सिक्रीटरी प्रोडक्ट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक ट्यूब्यूल्स के फंक्शन के बारे में प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ट्यूब्यूल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी बोला जाता है। PCT help to maintain the pH and ionic balance of the body। PCT क्या करता है, ये किसको मेंटेन करता है, pH और आयनिक बैलेंस को। अगर बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब अलग अलग ऑर्गन्स अगर अलग अलग फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो सकता है। इसी वजह से बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रखते हैं। तो जो पीसीटी प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के पास, वो क्या करता है, वो बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। मतलब कितने आयंस का कंसंट्रेशन कहाँ पे कितना होना चाहिए, उन सबको कौन मेंटेन करता, हमारा पीसीटी मेंटेन करता है। और साथ साथ में बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। मतलब किडनी के अंदर यूरिन और यूरिया प्रेजेंट होते हैं, उनका कंसंट्रेशन, उनका पीएच कितना होना चाहिए, इसमें हमारा पीसीटी हेल्प करता है। उसके बाद और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है पीसीटी, पीसीटी कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जैसे कि और वो सेलेक्टिव सब्सटेंस कहाँ से वो लेता है, वो रीनल ट्यूब्यूल से। हमारा रीनल ट्यूब्यूल जो है वो 99% सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, बस 1% सब्सटेंस बॉडी से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। बाकी 99% यूजफुल सब्सटेंस को जो बॉडी के अंदर अलग अलग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो रीनल ट्यूब्यूल से क्या करती हैं, उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि वो वेस्टफुल सब्सटेंस नहीं होते, वो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। इसी वजह से बॉडी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो पीसीटी किसको किसको रीअब्सॉर्ब करता है, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को पहले वो सिक्रीट करता है, उसके बाद वो और सब्सटेंस को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। मेन फंक्शन तो पीसीटी का यही होता है। पीसीटी कम से कम 90% वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा से क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो बॉडी से मैक्सिमम ऑफ वाटर को रिलीज नहीं होने देता है। तो 90% वाटर को कौन रीअब्सॉर्ब करता है रीनल ट्यूब्यूल से, हमारा पीसीटी करता है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम फ्लूइड और ये सारे सब्सटेंस क्या करता है, वो सिक्रीट कर देता है, सिलेक्टिव सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। ऐसा नहीं कि यूजफुल सब्सटेंस को भी वो सिक्रीट कर दे। तो जो वेस्टफुल सब्सटेंस होते हैं उसको वो क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। और रीअब्सॉर्ब किसको करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है बाइकार्बोनेट मतलब SCO3 को क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है दोबारा से, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस होता है। मेन फंक्शन पीसीटी का यही होता है। पीसीटी 90% वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन हेल्प करता है, पीसीटी ही करता है। और कोई भी ट्यूब्यूल्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प तो करते हैं, बट मैक्सिमम वाटर के एब्जॉर्प्शन में हमारा पीसीटी हेल्प करता है। ये तो हो गया पीसीटी का फंक्शन। नेक्स्ट ट्यूब्यूल इज हेनले लूप। हेनले लूप का काम क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तब उसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये हाई ऑस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। तो हेनले लूप क्या करता है, ये बॉडी के अंदर किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को और ऑस्मोलरिटी को हेल्प करता है। मतलब पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट बॉडी में कितना होना चाहिए, अगर कहीं कम हो रहा है तो उसको क्या करता है, भेजता है, पहुंचाता है, उसकी हेल्प करता है। और इन सब चीज में कौन हेल्प करता है, हमारा हेनले लूप बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूब्यूल है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी भी बोला जाता है।
ये क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। यहाँ पे सेलेक्टिव सब्सटेंसेस मतलब कुछ अमाउंट में, जैसे कि अगर प्रॉक्सिमल क्वालिटेटिव 70, 80 या 90% वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये 60-50% वाटर को क्या करता है, DCT एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा सा उससे कम करता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ and water will take place in this segment. Next is it is also capable of reabsorption of HCO3 and selective secretion of hydrogen and potassium। और ये क्या करता है, HCO3 आयन को भी ये reabsorb कर लेता है और कुछ सब्सटेंस को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन को, पोटेशियम को सिक्रीट कर देता है और NH3 को भी सिक्रीट कर देता है। क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। अगर कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर अगर सॉल्टी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मतलब हम कोई नमक वाली चीज़ ज़्यादा खा लेते तो प्यास बहुत लगती है, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हुआ, सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। उसके कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, फुलफिल करता है हमारा DCT। मतलब जहां भी पानी की कमी होती है, जहां भी सॉल्टी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आता है और हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है और ये हार्मोन उसके बाद क्या करता है, DCT को एक्टिवेट करता है और DCT से क्या होता है, DCT कहीं से भी वाटर लेके आता है और जहां भी सॉल्टी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है वहां तक वो क्या करता है, उस वाटर को ट्रांसफर करता है मेंटेन करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि DCT क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा DCT करता है। लास्ट शेड्यूल है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी reabsorbed फ्रॉम दिस सेगमेंट टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। हमारी जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो डाइल्यूट होने के बाद भी 4 टाइम क्या होती है, मोर कंसंट्रेटेड होती है। मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और इस यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके कौन रखता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट हेल्प करता है और हमारा हेनले लूप हेल्प करता है और वासा रखता है। इस 3 ट्यूब्यूल ऐसे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन द कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है ताकि वो यूरिन को, जो यूरिन मोर कंसंट्रेटेड है उसको क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके। डाइल्यूट करने के बाद भी जो यूरिन सिक्रीट होती है वो 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड होती है, तब भी वो कंसंट्रेटेड होती है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन को डाइल्यूट कौन बनाता है, कलेक्टिंग डक्ट इसमें हेल्प करता है। उसके बाद ऑल्सो प्ले अ रोल टू मेंटेन द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय द सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+। और क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर pH और आयन का बैलेंस मेंटेन नहीं है तो ये क्या करता है, H+ और K+ को अपने बॉडी के ट्यूब्यूल से सिक्रीट कर देता है ताकि इन दोनों का कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे 4 ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने स्टडी किया, PCT, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT। और ये चारों ट्यूब्यूल्स बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आयन और pH और भी जो सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं और हेनले और जो है रीनल ट्यूब्यूल से क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और किडनी के अंदर इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स हो। जैसे सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोला जाता है यूरेमिया। और यूरेमिया किसकी वजह से होता है, किडनी फेलियर की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है तो प्रॉपरली यूरिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, उससे क्या होता है, ब्लड सिक्रीट होता है यूरिया से। मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, मतलब हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज यूरेमिया। उसके बाद है ग्लाइकोयूरिया। ग्लाइकोयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। उसके बाद है
कीटोयूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर जब कीटोन बॉडी का कंसंट्रेशन मतलब कीटोन बढ़ चुका है उसे बोला जाता है कीटोयूरिया। उसके बाद है रीनल कैल्कुलाई, स्टोन एंड इनसोल्यूबल मासेस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, मतलब जब रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, स्टोन या कोई ऐसे सब्सटेंस मतलब बढ़ जाते हैं जो प्रॉपरली सोलुबलाइज नहीं हो पाते हैं, उसे बोला जाता है रीनल कैल्कुलाई। उसके बाद है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, किडनी की ग्लोमेरुलाई जो बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमने इस पूरे लेक्चर में ट्यूब्यूल्स के बारे में साथ साथ में डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में स्टडी किया प्रॉपर तरीके से। तो आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।